अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, हाउ आर यू। मैं हूँ शादिब शाहिद और आप देख रहे हैं गपशप कली बाय द ट्रेंड पॉइंट। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो टिकटॉकर, मॉडल, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जिनका नाम है मुस्फिरा अब्बासी। Hello, this is Miss Freya. I study. Along with that, I also work in an office. Otherwise, I also create acting content on Instagram or TikTok. So yeah, that's me. आओ। तो मुस्फिरा, कैसा लग रहा है? पहली बात तो ये आपको अच्छा लग गपशप रहा है गली में काफी नर्वस तो अच्छा नहीं लग है? रहा है नहीं नहीं I'm पक्का? confident. वाह, ग्रेट। तो आप मॉडल हैं? जी बोल एग्जैक्टली सकते कौन सी हैं वाली मॉडल? शूट मतलब लाइक किस टाइप के शूट्स? लाइक ड्रामा शूट, ब्रांड शूट या ब्रांड मल्टी शूट्स वगैरह ब्रांड शूट? हो फिलहाल ब्रो, तो अभी एक शूट हुआ है तो रिसेंटली वो ब्रांड के जस्ट उससे वन शूट। तो कितना टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में आपको? 1 मंथ ही हुआ है अभी तो 1 मंथ में एक शूट मिल भी गया? बहुत। मैंने तो सुना है जब क्या कहते हैं इंडस्ट्री में, लाइक जब आप स्टार्ट लेते हैं ना इंडस्ट्री में, डेब्यू होता है, जब आपका पोर्टफोलियो बनता है कुछ भी, तो आपको मैंने सुना बहुत ख्वार कराते हैं। लाइक के 1 महीना 2 महीना आपको शूट्स पे लेके जाएंगे, आपको सिर्फ दिखाएंगे लेकिन शूट नहीं देते हाँ और ना बिल्कुल पैसा ऐसा नहीं मिलता। एग्जैक्टली, आई एम राइट? बिल्कुल 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 आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इवन देखिए मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग पॉइंट तो ऐसा था कि मैं रोज़ इवन पोस्ट करना इंस्टाग्राम वगैरह पे, फिर वहीं से अप्रोच किया मुझे शूट वगैरह के लिए, उन्होंने बुलाया, फिर वहाँ जाके शूट हुआ एक और मिल गया, ईज़िली मिल गया, ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। लक पे डिपेंड भी होता है ऑफ कोर्स तो कॉन्फिडेंट पे? बोल ओके। सकते बिल्कुल, ये तो अच्छा, बिल्कुल। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आपने, मैं भी जब हम लोग बिहाइंड द कैमरा बात कर रहे थे, आपने बताया था कि आप मीडिया साइंस की भी स्टूडेंट थे, राइट? जी, जी। सो किसने मतलब कि आपको रेफर करके मीडिया साइंस की तरफ जाए, या आपको शौक था? शौक था मुझे, शौक था। और मॉडल एक्टर बनने का भी शौक है? बिल्कुल बहुत तो कोई ज़्यादा। इंस्पिरेशन? कुछ ख़ास तो नहीं बस नहीं, हॉलीवुड, बॉलीवुड या लॉलीवुड या टॉलीवुड, एनीथिंग एल्स? एक ही एक्ट्रेस है जिनसे काफ़ी इंस्पायर्ड व्हिच हूँ वन? मैं, ये आयज़ा खान। Oh my God, Aiza Khan. Yeah, Aiza Khan is a great actor. शी इज़ सो ब्यूटीफुल, Yeah, exactly. पाकिस्तान शी इज़ में, क्वीन ऑफ एक्टिंग। या एग्जैक्टली, पाकिस्तान में वैसे भी चंद एक एक्टर्स हैं जो यू नो, जी बिल्कुल, और ये काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छी हैं। वरना तो सारे आपको पता ही है ये कहाँ। किसी कैरेक्टर को जब प्ले करती है ना, कैरेक्टर में बिल्कुल एंटर हो जाती हैं, तो बिल्कुल रियल एक्टिंग, नो फेक नो, तो इस वजह से मेरी आइडियल है, एंड ये कह ओके, सकते ग्रेट। एंड मेल, मेल एक्टर यानी हैं। नहीं, लड़के जैसे फैन होती है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान एंड नो कमेंट्स, इमरान हाशमी? नो कमेंट्स, बिल्कुल भी नहीं, वो तो दूर-दूर तक नहीं, ग्रेट वन। बिल्कुल नहीं वो तो। बट व्हाई? बस नहीं पसंद, कोई इंस्पिरेशन नहीं है, नो कमेंट्स। तो आपको जब क्या कहते हैं लाइक के एक्टर्स का आपको नहीं, मतलब एक्टर्स भी नहीं पसंद, एक्ट्रेस में से जस्ट वन जो आयजा खान है, ठीक है, तो उसके अलावा फिर एक्टिंग की तरफ आपका मतलब कि रुझान किसने डाला? मतलब कौन आपको रेफर अपने करने आप वाला? से मोहब्बत होनी चाहिए, अपने सेल्फ से, सेल्फ कॉन्शियस हो? बिल्कुल। या एग्जैक्टली, गुड। मोहब्बत करो तो सिर्फ अपने सेल्फ से, दैट्स सही इट। बात है, वरना तो मोहब्बत में तो बहुत लोगों के दिल टूटते हैं। एग्जैक्टली, सिर्फ खुद से मोहब्बत करो तो कामयाब भी होगे, हाँ, और धोखा भी नहीं मिलेगा ना ऑफ कोर्स। हाँ, नहीं, बंदा कभी कभार अपने आप को भी धोखा दे देता है। हाँ, कभी सम टाइम हम्म, कह सकते हैं, कि जो उसका दिल होता है, जो करने वाला होता है ना बंदा, उस चीज़ को भी उसको, टाल देता है। या उसको छोड़ के ना वो दूसरी चीजों की तरफ चले जाता है। एग्जैक्टली, तो मेरा मानना ये है कि कभी भी लाइक आप कुछ भी कर रहे हो ना, सच्चे दिल से एंड करो कि हाँ मुझे करना है, नेवर गिव अप। आपके एग्जैक्टली, माइंड में अगर ये रहेगा ना, नेवर गिव अप, सो आप जीत जाओगे, यू बिल्कुल गेट ऐसा ही सक्सेस। है। आई एग्री विद यू। तो इंस्टाग्रामर कोई आपका, जिसका आप लाइक बहुत सारा रील्स देखते हो, वीडियोस देखते हो, कोई एनी इंस्टाग्रामर? नहीं, बस मुझे सिर्फ अपने आप से मतलब है, पोस्ट करने से, शूट करने से, ज़्यादा इंस्टाग्राम वगैरह में किसी को तो फॉलो आप अपना, वगैरह भी नहीं किया हुआ तो है आप मैंने। कंटेंट किस टाइप का कंटेंट बनाते हैं? एक्टिंग कंटेंट वगैरह होता है। लाइक डब मैच जैसे पहले होता था, टिकटॉक? जी, कभी डांस का कुछ हो जाता है, कुछ भी मुझे जो समझ आता है, मूड पे डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन मूड, ओके ग्रेट। ओ, मुझे, मैं वापस करूँगा ना लग गया। ओके, डिपेंड ऑन मूड, ग्रेट। जी, तो आपका कहना ये है कि आप डिपेंड ऑन मूड पे रहते हैं? ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स, यू गुड। अच्छा, तो मेरा आपसे एक और सवाल था, बड़ा मासूम सा सवाल था। वो सवाल ये पूछें। था कि जब आप इंडस्ट्री में गए, जी, लाइक आपने बताया था कि दिस इंडस्ट्री, मतलब दिस टैलेंट एजेंसी से ताल्लुक है, मैं नाम नहीं सकती, पेड प्रमोशन हो जाएगी। जी, जोक्स अपार्ट,
ओके, तो आप उधर जब गए, तो आपको कोई एनी हर्डल्स आई या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? बस आप गए और आप उन्होंने बोला कि हाँ, बस हाँ, ये अच्छी है, बस हमें ख्वाबों की रानी मिल गई, एक्ट्रेस मिल नहीं, गई, नहीं, ऐसा तो कहीं भी पाकिस्तान का नहीं न्यू होता। टैलेंट मिल गया? ऐसा तो कहीं नहीं होता क्योंकि हमसे भी अच्छे-अच्छे लोग आते हैं ऐसे तो हुँ, काफ़ी कितने इंटरव्यूज़ होते हैं। हर सेंटर में बहुत ज़्यादा एक दिन में कितने-कितने इंटरव्यूज़ होते हैं। यही हुआ कि स्टार्टिंग में जब गई तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑडिशन था। हुँ, ऑडिशन क्लियर हुआ उसके बाद मुझे तकरीबन 12 दिन बाद उनकी तरफ से मैसेज आया, वो भी सिर्फ़ पोर्टफ़ोलियो के लिए, कोई शूट वग़ैरह नहीं था। ओके, पोर्टफ़ोलियो के लिए गई वहाँ पर, ख़ैर वो तो फिर पूरा दिन लगा, सुबह 11 बजे जाना, शाम में वापस आना, वहाँ पर पूरे दिन बैठना, ये सब करना। उसके बाद उन्होंने तकरीबन 2 हफ़्ते गुज़रे होंगे कुछ समथिंग, तो उन्होंने फिर पोर्टफ़ोलियो वग़ैरह के लिए मतलब जब पोर्टफ़ोलियो डन हो गया था ऑडिशन के बाद, तो फिर उन्होंने शूट के लिए बुलाया और शूट पे भी काफ़ी टाइम लगा वैसे तो, लाइक यू नो कितना टाइम? यही कि सुबह 11 बजे जाएँ तो 7 बजे वापस। शाम 7 बजे वापस? एग्ज़ैक्टली। ओह! लेकिन जब मैं शूट करता था ना बिफ़ोर 2 इयर्स, तो मैं 24-24 घंटे सेट पे रहता था। ऐसा ही है, उन्होंने मुझे ये भी बोला कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी शूट हुआ अगर देखें ये तो बिल्कुल एक छोटा-सा ब्रांड था पीएसएल, शूट हो गया, हुँ, सही है। हुँ। उन्होंने बोला कुछ और एक्स्ट्रा कुछ हुआ तो उसके लिए आपको 24 अच्छा घंटे और शूट किसी भी टाइम आपको आना पड़ेगा, आपको कॉल आ जाएगी, आपको किसी भी टाइम बुला लिया जाएगा, आपको रेडी रहना है। तो मैंने कहा सही है, ज़ाहिर-सी बात है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और स्टडी जो है आपकी वो उसका क्या? स्टडी तो चल रही है, सब एक साथ लेके चल रही हूँ ना मैं, टाइम मैनेज करना पड़ता है या सब कुछ। एग्ज़ैक्टली अगर कुछ पाने के लिए कुछ इवन खोना मेरे तो पेपर्स चल रहे हैं। आपने बताया था मुझे जी, 9th क्लास आई थिंक नो सॉरी मैट्रिक सॉरी मैट्रिक मै मैट्रिक क्लास ग्रेट। सो मुस्फिरा राइट? जी। एक तो आपका नाम इतना मुश्किल है ना कि लेने में ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब नाम पुकारने में ऐसा लग रहा है जैसे वो हाथी मतलब क्या बोलते हैं पहाड़ गिर रहा है मेरे ऊपर। मेरा नाम बहुत मुश्किल है। यूनिक है और यूनिक नाम होने चाहिए। स हुँ, वरना हर किसी के नाम होते हैं वैसे तो, यूनिक नेम होना किसके चाहिए। नाम होता है मतलब कैसे? जैसे मेरा नाम है शाहज़ेब इतना जस्ट एक है शाहज़ेब जस्ट आयशा, आमना ये सब तो हाँ, नॉर्मल नेम है। हाँ, हर अगली लड़की का कोरंगी की होता है। लाइबा। एग्ज़ैक्टली। हमारे 2 सेगमेंट होंगे जिसमें से ना आपको पिक करना है, मैं आपको 2 वो दूँगा ऑप्शन जिसमें से आपको 1 पिक करना होगा। सही है। ओके? फ़हद मुस्तफ़ा और दानिश तैमूर, बहुत मुश्किल दे दिया फिर आपने भी एक तो। तो पिक करना पड़ेगा। दानिश तैमूर, दानिश तैमूर ओके, हाथरस अमीर और दानिश तैमूर। दानिश तैमूर, उम, वहाज अली और दानिश तैमूर, दानिश तैमूर, ओके, फवाद खान और दानिश तैमूर। दानिश तैमूर। ओह माय गॉड! मतलब दानिश तैमूर इज़ विनर। चलें अब टिकटॉकर की तरफ आते हैं, टिकटॉकर्स में पूछते हैं। चलें टिकटॉकर्स के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, टिकटॉकर्स बहुत टैलेंटेड होते हैं। अच्छा, जी, तो टिकटॉकर मास सफदर को जानते हो, यूट्यूबर भी हैं वो। बिल्कुल, अभी आपने एक ये वीडियो तो देखी बहुत थी बढ़िया है। मास सफदर की सिस्टर फरिया जो बोर्ड ऑफ पाकिस्तान में मोबाइल चीटिंग लेके करते बैठी हुई हाँ, थी, बिल्कुल। तो अभी आपके भी पेपर था, आपने चीटिंग की है नहीं? अल्लाह कसम से प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ गया ना मेरा गलती से सेंटर उसके मतलब बाद चीटिंग करने तो का माइंड था? माइंड तो पूरा था, क्या-क्या प्लानिंग प्लॉटिंग की हुई थी लेकिन ओह माय सब गॉड! पानी में बह गया जब पता चला कि प्राइवेट और वो भी आर्मी स्कूल में पढ़ा है तो। ओह माय गॉड! आर्मी वालों का तो स्कूल है वो, तो तो बहुत पेपर सख्ती वहाँ गए पर। सही है नहीं पास हो जाओगी? हाँ, दुआ पास हो जाऊँगी बस सप्ली ना आए बाकी परसेंटेज तो देखी जाएगी पढ़ाई में कौन-सा कैसे मुझे हैं? पढ़ाई में वैसे तो मैं अच्छी हूँ लेकिन पढ़ती नहीं हूँ वो अलग बात है, दिल नहीं चाहता। ये कैसे हुआ? वैसे तो अच्छी हूँ लेकिन पढ़ती ही नहीं हो? पढ़ती क्योंकि पढ़ाई में दिल नहीं लगता 9 मैट्रिक की पढ़ाई करके होगा भी क्या? मतलब कौन से कौन तरक्की अब मास सफदर की बहन को ही देख लें। पेपर्स माशाल्लाह दे रही हैं, वो भी कौन सा तरक्की करेंगी आगे जाके। बकौल ऑफ शी के चीटिंग उन्होंने कहा कि ये जो है मुझे मिस ने मतलब कि जो उनकी टीचर थी उन्होंने उनको मोबाइल दिया और फिर बोला कि तुम चीटिंग करो और फिर उन्होंने पीछे से वीडियो बना दी बकौल ऑफ शी। तो आपका क्या कहना है इसमें कि ये मतलब कि सही कह रही है गलत कह रही है ये? क्या मतलब गलत ही कह रही होगी, ज़ाहिर-सी बात है। चीटिंग कौन नहीं कर रहा होता आजकल, किसी को मौका मिले वो छोड़ेगा चीटिंग के लिए? मैंने नहीं की चीटिंग। मुझे मिले तो मैं भी नहीं छोड़ूँगी जो मैंने नहीं बात की है। चीटिंग। अच्छा बहुत अच्छी बात है। हम्म। वैसे तो अब यही कि चीटिंग नहीं है तो ऑन वेडिंग्स में कुछ भी आता है तो बंदा वैसे मैंने की अल्लाह मालिक है। मैं भी बोल रहा हूँ कि मैंने चीटिंग नहीं की बिहाइंड द कैमरा मुझे इतना मारेंगे लोग के बोलेंगे इसने चीटिंग की है फिर भी ये बोल रहा है चीटिंग नहीं की शरीफ ये बन तो के रहना बैक बेंचर था, इसने चीटिंग कैसे नहीं हाँ की? शरीफ बन के रहना चाहिए ना कैमरे के आगे क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है दुनिया नहीं फॉर पूरा रियल, पाकिस्तान फोड़ फॉर रियल। या ओके चलो ये चीटिंग और ये सब तो एक बताना नहीं चाहिए पर्सनल बातें होती हैं कोई छुपा के बात नहीं, रखने सबको ही पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि उनकी आवाम कितनी पानी में और कितनी
हाँ, ऑफ कोर्स अभी आपने लास्ट टाइम देखा होगा पहला काम जो इंडिया और कश्मीर में वो है बकॉल ऑफ इंडिया मीडिया के पाकिस्तान ने हमला करा है और पाकिस्तानी मीडिया मतलब कि जंग जंग वो मतलब पाकिस्तान और इंडिया की जंग होने वाली है। तो इसमें आप कहाँ जाओगे? जब जंग होगी, जब मिसाइल आएंगे तो कहाँ कहाँ जाओगे आप? मैं तो भाई कहीं भी मुझे खोना मिलता है चली जाऊंगी। वैसे सोचा अगर जंग हुई तो कौन जीतेगा? एनीवन? नो कमेंट्स भाई, कुछ नहीं कह सकते हैं। वैसे भी जो मैं सोचती हूँ वो तो होता ही नहीं है, तो इससे अच्छा मैं तो कुछ सोचूं ही ना। तो ऐसा सोचो कि इंडिया जीत जाए। इंडिया जीत जाए, क्या हाँ। पता इंडिया सच में उस वक्त कबूलियत की घड़ी और इंडिया जीत जाए फिर, इसलिए कुछ भी तो नहीं अच्छा बोल होगा ना? सकती मैं। अच्छा क्यों होगा ना? अच्छा होगा? इंडिया में टैलेंट की कदर है, पाकिस्तान में नहीं है टैलेंट की कदर। हूँ तो मैं पाकिस्तानी, तो मैं क्यों चाहूंगी कि इंडिया जीते। नहीं देखिए, पाकिस्तान इज अ वेरी गुड कंट्री इन द वर्ल्ड। आप इज्जत से रह रहे हो, पीसफुली रह रहे हो। बहुत क्लीन। हाँ या वेरी क्लीन। और कराची तो बहुत साफ सुथरा है। कराची के रोडों पे कभी भी आपको मिट्टी नहीं मिलेगी, कभी ट्रैफिक जैम नहीं मिलेगा कराची के रोडों पे। हाँ हाँ, पैरेलल वर्ल्ड में ना हम लोग। अच्छा। या ना कराची के रोडों पे कोई मिट्टी मिलेगी, ना कोई मसला होगा आपको, ना ट्रैफिक होगा। इधर के पुलिस वाले इतने अच्छे हैं, आपको घर तक छोड़कर आएंगे, ना आपसे कोई रिश्वत लेता है। बहुत अच्छा निज़ाम है कराची का। लोग तो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें कराची में पैदा करे। पंजाब वाले दुआ करते हैं। ऐसा कब हुआ है? ऐसा कहाँ और कब हुआ है? नहीं अच्छा, है आप ना। उल्टा बोल रहे हाँ, हैं। पैरेलल वर्ल्ड इन में ना हम सबका लोग, ओ पैरेलल वर्ल्ड में ना। गॉड गॉट अभी यू। अगर मैं कराची के बारे में बुराई कर दूं, गाड़ी लग गई मेरे घर के बाहर तो बाकी कौन सारे जवाब देगा? कराची वाले आ जाएंगे। कराची वाले थोड़ी काले शीशे वाली गाड़ी लग जाएगी। सबसे पहले तो वही आके बोलेंगे हाँ भी क्या बोल रहा था। हाँ भाई, क्या बोल रहे थे कराची के बारे में? ओके राइट। तो हाँ, हम लोग बहुत ज्यादा हम लोग इधर से उधर ट्रैक से उतरते रहे। अब वो ट्रैक पे आ जाते हैं सीधा, जो पॉडकास्ट का मोटिव था उस पर बात करते हैं। तो आपने जब एक्टिंग मॉडलिंग स्टार्ट करी तो वुमेन्स राइट्स जैसे जैसे होते हैं, लाइक के फैमिली में किसी ने मना तो नहीं करा? फैमिली में मेरी मम्मा पापा की तरफ से तो पूरी सपोर्ट है। एज अ वुमेन के मतलब कि एज अ गर्ल, सॉरी। एज अ गर्ल यही होता है कि फैमिली अगर जो मम्मा पापा राजी होते भी हैं तो पीछे से ना बाज़ाफ़ जो फुप्पो वगैरह सब वो पंप कर रहे फुप्पो, होते हैं। ओए होए होए होए, फुप्पो तो बहुत। सबके घरों का एक ही मसला है, फुप्पो। लेकिन मेरी फुप्पो बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे काफ़ी होती हैं लेकिन अब हमारी नहीं है। हमारी अच्छी है, मारेंगी पकड़ के वो मुझे। मैं भी डर अच्छी के है। मारे ये बोला कि हाँ, मेरी फुप्पो भी मारेंगी मुझे पकड़ के। अच्छी है, बहुत अच्छी है। नहीं, मेरी फुप्पो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, सपोर्टिव है। लेकिन कभी कभार हो जाता है, हर फैमिली में होते हैं। देखो, अच्छे बुरे लोग हर फैमिली में होते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है, लेकिन वो सपोर्टिव है, लेकिन फिर भी फुप्पो वाली कसर तो पूरी करनी ही होती है ना, जो लेकिन भी हो। हाँ, ये भी है। हैं बहुत अच्छी हैं आप। बहुत फुप्पो को अच्छी। बोल दो, सॉरी बोल दो फुप्पो को, कहीं फुप्पो माफ़ी चाहती हूँ मैं आपसे, मेरे मुँह से गलती से निकला था, ज़बान पे चल गई थी मेरी। वरना फुप्पो घर पे आ गया ना, फिर बोलना है उफ़! कि वो बस। होंगी या मैं होंगी। हाँ, ये रहेगी या मैं रहूंगी इस खानदान में। लेकिन इस चीज़ से हट के मेरे मम्मा-पापा माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव हैं हर चीज़ गुड। के लिए। मम्मा-पापा कहते हैं इंसान को खुद सही होना चाहिए, अच्छे बुरे लोग तो हर इंडस्ट्री में होते हैं और हर काम में अच्छा बुरा सब कुछ होता है। तो काफ़ी सारे लोग ऐसा भी कहते हैं टिकटॉक वालों को या कुछ भी, मैं टिकटॉक बनाती हूँ, ठीक है? और मॉडलिंग इंडस्ट्री को भी काफ़ी इस इंडस्ट्री। रिलेटेड से भी या काफ़ी बुरा बोला जाता है कि यहाँ पर अच्छा माहौल नहीं है, ये सब। एग्जैक्टली। लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह अच्छा बुरा सब होता है। आप पे डिपेंड करता है ना, आप किस फ़ील्ड में जाओ। ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपके पास कोई अपॉर्च्युनिटीज़ भी आती हैं, तो वो आपसे पूछ के आती हैं, आपको डायरेक्ट हाथ पकड़ के नहीं लाया जाता, ये आपने करना ही करना है। वो एग्जैक्टली। आप पे डिपेंड होता है, आपको बताया जाता है इस तरह करना है, आप एग्री हैं कि नहीं है? बंदा एग्री होता है, अब खुद पे डिपेंड होता है जो भी है, खुद सही हो तो सब सही है। क्योंकि अच्छे-बुरे लोग, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो या आप इस फ़ील्ड में हो, किसी भी फ़ील्ड में हो आप, भले कुछ भी हो, अच्छे-बुरे लोग आपको हर जगह मिलेंगे और अच्छी-बुरी चीज़ें। हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल 100% राइट है कि अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं और आपके ऊपर होता है कि आपको अच्छाई पिक करनी है, बुराई पिक करनी है। बिल्कुल, आप पे डिपेंड करता है ये। सो आपके साथ कोई ऐसा सीन हुआ कि लाइक कि आपने बोला कि हाँ यार, मुझे इधर से बस अब नहीं करना ये, मतलब एक्टिंग मॉडलिंग में या फिर टिकटॉक पे, मतलब बैड कमेंट्स और लाइक लोग डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा करते हैं जब कोई सक्सेस पे जा रहा होता है। आपने भी बताया था कि मतलब आप बहुत जल्दी आपका सक्सेस इंशाल्लाह मतलब आगे भी मिल जाएगी। अभी स्टेप बाय स्टेप आपका अच्छा चल रहा है। सो कोई डीमोटिवेटर्स? एक बार हुआ था कि वैसे तो मैं एक्टिंग वगैरह की कंटेंट वगैरह बना के पोस्ट करती हूँ, लेकिन रिसेंटली 2 वीडियोस ऐसी थी जो डांस के रिलेटेड थी, तो उसपे काफ़ी कमेंट पास हो रहे थे, कि फ्री में ये सब देखने को मिल रहा है। थोड़ा बुरा लगा, लेकिन इट्स ओके, ही चलता है। फिर बोलने वाले तो बोलते हैं, आप उनकी बोलते ज़बान हैं, नहीं बंद कर इवन सकते, आप उनका मुँह बंद इवन नहीं कर मेरी सकते। मम्मा ने ही बोला कि बेटा चलता है इतना तो। ज़ाहिर-सी बात है, जब कोई कम टाइम में
कोई ग्लो कर रहा होता है ना, तो उसके पीछे बहुत बोलने वाले होते हैं स्टार्टिंग में बहुत। एग्ज़ैक्टली। अब इतने फेमस एक्टर्स होते हैं, उनको कोई नहीं छोड़ता, तो हम क्या है उनकी निस्बत तो। हुँ, हम क्या हैं उनकी निस्बत, तो सही बात है। मेरा एक आपसे ये सवाल था कि आपके मम्मा-पापा मतलब कि मतलब आप बता रहे हैं कि बहुत सपोर्टिव हैं, तो कभी टिकटॉक पापा ने देखी हो या मम्मा ने देखी हो वीडियो, तो कभी उन्होंने बोला कि ये बेटा ये चीज़ गलत है, आप ऐसा कर रहे हो, तो ऐसा कभी हुआ लाइफ नहीं, में? ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज़ मैंने ऐसा कुछ कभी पोस्ट किया ही नहीं। इतना तो मुझे भी पता है क्या चीज़ सही है कि क्या नहीं है। इवन आज तक जितने भी पोस्ट है ना, वो मेरी लिमिट से क्रॉस तो नहीं है। सो तो उनको कभी मौका ही नहीं मिला। वैसे कितने फॉलोवर्स हैं आपके टिकटॉक पे? अभी मुझे 1 मंथ हुआ है, तो मेरे 5000 फॉलोवर्स हैं। टिकटॉक, जी, और इंस्टा पे भी। इंस्टा पे भी 5000, टिकटॉक पे भी जी। 5000। वाह यार, लड़कियाँ तो बहुत जल्दी। अब मैंने 6 साल से एक अकाउंट बनाया, उस पे 500 भी फॉलोवर्स नहीं हुए। अच्छा। हाँ, और लड़कियों के बस 1 महीने में हो गए। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, रोज़ मैं पोस्ट करती हूँ हाँ, वीडियोज़ रोज़ पोस्ट वगैरह। करना है। रोज़ वीडियोज़, और उसके बाद फिर बंदा देखता भी है ना कि कौन-सा टाइम मैच है, आपके फॉलोवर्स कब एक्टिव होते हैं, वो सब देखना पड़ता है। तो आपका क्या कहना है, मतलब किस टाइम पोस्ट करूँ मैं अगर मुझे आगे बढ़ना है वो तो? तो मैं इनसाइड वो इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह पे शो होती है, तो वहाँ हो जाता है कि मेरे फॉलोवर्स किस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो उसकी जो मिडल टाइम होता है वहाँ पर मैं पोस्ट कर देती हूँ, तो लेकिन ओके। वो भी फिर डिपेंड करती है। वैसे टिकटॉक मैंने काफ़ी नोट किया, टिकटॉक पे जो आपकी बहुत अच्छी वीडियो होगी ना, वो ट्रेंड पे नहीं जाएगी। आप काफ़ी 3-4 या वीडियोज़ में आप कोई अजीब वीडियो डाल दोगे ना, वो वो ऐसे हाई फ़ौरन लेवल पे जाएगी, ऐसे ज़्यादा ये आप जहाज़ उड़ रहा है सोचोगे सिर्फ़। इसमें है क्या ऐसा? ये मेरे साथ हुआ एक दफ़ा। मेरे साथ तो काफ़ी दफ़ा हुआ है ऐसा, जो अजीब वीडियोज़ हैं, जिनका मेरा लगता भी नहीं था कि ये कुछ जाएँगी। भई वो तो इतनी फ़ेमस गई हैं, इतने उस पे व्यूज़ आए हैं, भई क्या बोलूँ मैं खुद हैरान कि ये क्या हो रहा है भई? कभी वही ना एक्सपेक्टेशन की, जैसे कि आप किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशन लगाए होते हो ना कि हाँ यार ये अच्छा होगा, बिल्कुल, वो अच्छा कभी नहीं होता। इसलिए मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखती, इवन किसी से भी नहीं रखती, वाह! और रखनी भी नहीं चाहिए किसी बी से कॉन्फिडेंट, एक्सपेक्टेशन, गुड। बिल्कुल भी। तो मेरा आपसे एक और सवाल था, पाकिस्तान में आजकल जो कि एक ट्रेंड चल रहा है, फैमिली दिखाओ, व्यूज़ कमाओ। अच्छा, हाँ, 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 देखा तो है वैसे मैंने हुँ। काफ़ी। स्पेशली अगर इस चीज़ में रजब भट्ट को लाया जाए, तो वो तो टॉप पे जाएँगे इस चीज़ में, रजब भट्ट है, और व्लॉग भी हैं। में। लेकिन रजब भट्ट के ऊपर तो मैं देखता हूँ बेचारे के ऊपर, जो भी कोई नया कंटेंट बनाता है, कुछ भी करता है, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी आ जाती है। क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अपनी फैमिली को ही लेके चल रहा होता है व्यूज़ के चक्कर में आई उसको। थिंक उसने शायद पाकिस्तान भी छोड़ दिया अब। अच्छा, हाँ, आई थिंक। मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, नहीं, बस मुझे भी नहीं इतना पता पता है है, कि सस्ता व्लॉगर है। सस्ता व्लॉगर है। और माँ सफदर? माँ सफदर फिर भी ठीक है, हुँ। सो। जैसे पाकिस्तान की जितनी भी मतलब कि लाइक जेन ज़ी है ना, बिफोर 18, आफ्टर 18 और बिफोर 20, 25, ये ज़्यादातर ना लोग माँ सफदर को लाइक करते हैं। मैंने बोला है सो है। सो मतलब देखते हैं हम माँ सफदर की वीडियोज़। नहीं, कभी-कभी फीड में आ जाए तो, वरना तो स्पेशली सर्च नहीं करती स्पेशली मैं। किसको सर्च करते हैं? स्पेशली सर्च में किसी को करती ही नहीं हूँ। नहीं, लाइक आपको किसी कंटेंट, आप कंटेंट क्रिएटर है, एज़ अ यू कंटेंट क्रिएटर, तो आपको किसी को देखने के लिए, किसी से आइडिया लेने के लिए कंटेंट को सर्च करना पड़ता होगा, तो आप कौन से कंटेंट क्रिएटर को आप देखते हैं, जिससे इंस्पिरेशन लेते हैं कि वैसे हाँ यार इसका अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस वगैरह पोस्ट की हैं, तो वो मैंने ये देख के नहीं कि इसका कंटेंट अच्छा लगे तो इसके अकॉर्डिंग या इससे रिलेटेड कोई कुछ नहीं, अपने पास जो आइडिया वो किया, या तो स्क्रॉलिंग के बाद कोई वीडियो या कोई सॉन्ग अच्छा लग गया तो उस पे बना ली तो बना ली। कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि मैं सर्च करूँ, वो मुझे अच्छा लगे और मैं बनाऊँ। मतलब आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं, मतलब जो ट्रेंड चल रहा था आप उस पे कंटेंट स्क्रॉलिंग बनाते हैं। करते-करते जो अच्छा लग गया उस पे वीडियो बना ली, और जो दिमाग में चल रहा है वो भी बना ली। मूड पे हाँ, डिपेंड ग्रेट। रहता है। फर्स्ट वाली बात भी मेरी शुरू हुई थी मूड से शुरू, मूड पे खत्म। वाह! सो जाते-जाते आपके व्यूअर्स के लिए आपका कोई मैसेज? बिल्कुल, हुँ, बहुत अहम ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ना किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करें। ये जो कंपैरिज़न होता है ना, ये इंसान को ख़त्म कर देता है, एहसास कमतरी का शिकार बना देता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एक फ़ील्ड में हो, उस फ़ील्ड में अगला बंदा बहुत अच्छा कर रहा हो, और अगर वो आपसे काम नहीं हो तो आप बोलो यार भई, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें हम बहुत अच्छे होते हैं, अगला बंदा अच्छा नहीं होता। एग्ज़ैक्टली। हर इंसान अपनी जगह अच्छा है, सही है, उसको अल्लाह पाक ने बनाया, वो अपनी जगह बहुत अच्छा है। कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए, बहुत आगे बढ़ोगे। जहाँ आपने कंपेयर करना है किसी से खुद को छोड़ा है ना, बस सेट है लाइफ़। तो भाई ये थी मुस्फ़िरा अब्बासी। एक तो नाम इतना मुश्किल है कि नाम लेते वक़्त ना गला सूख जाता है पूरा, इतना भारी। राइट, जोक्स अपार्ट, शी इज़ अ वेरी गुड लेडी एंड बहुत मज़ा आया इनसे बात करके। देखते रहिए गपशप गली, सब्सक्राइब द ट्रेंड पॉइंट एंड स्टे ट्यून्ड।